आप सभी का मंगल हो। नमस्कार। कई बार परिस्थितियां इतनी विपरीत हो जाती हैं और मैं यहाँ पर कई विषयों को लेकर बात कर सकता हूँ, लेकिन फिलहाल मैं दो विषयों को लेकर बात करूँगा। पहली चीज़ तो यहाँ पर यह कि दाम्पत्य जीवन पे विषय पे बात करूँगा, और दूसरा विषय होगा बच्चों की एडमिशन को लेके। खास बात है इंटरव्यू में सिलेक्शन होना नहीं होना उसको लेके। तो मैं पहले दाम्पत्य जीवन को लेता हूँ। दाम्पत्य जीवन के अंदर कभी कभी या घर जीवन, उसमें सारा परिवार आ गया, या पति पत्नी में कई बार इतने ज़्यादा क्या कहते हैं, मतलब समझ लो कॉन्फ्लिक्ट्स पैदा हो जाते हैं, इतनी तरह की बातें हो जाती हैं कि बस वो जीवन में ना खाली एक शरीर रूप से तो रह रहा है, एक पक्ष की बात कर रहा हूँ मैं। वो शरीर रूप से तो उस घर में रह रहा है, बाकी उसकी दिल आत्मा उस घर में नहीं है। कई बार ये चीज़ें इतनी हाइट्स पे चली जाती हैं कि चले तलाक होना या सेपरेशन होना वो तो एक अलग कहानी, मैं उस पर भी नहीं जा रहा, लेकिन कई बार ये बात इतनी दिल दिमाग में घुस जाती है कि वो अगर स्त्री है तो वो उसके परिवार से, उसके परिवार से बहुत उसके मन में अजीब सी वितृष्णा, आप कहिए वो इतनी कुंठित हो जाती है कि वितृष्णा से भर जाती है। आप उसको एक प्रकार से नफरत का एक रूप बोल लीजिए, वो नहीं पसंद करती, लेकिन बस ठीक है जैसे तैसे उस घर में रह रही है, जाए तो जाएगा। ऐसे ही पुरुष का हाल होता है, वो भी सेम कुंठा से वितृष्णा से भरा भरा रहता है। एक अजीब सी स्थिति हो जाती है, वो यही नहीं समझ, उसको घर जाते हुए एक प्रकार से अजीब सा महसूस होता है। तो मैं यहाँ पे क्या कहने जा रहा हूँ आप सबसे, मेरी एक ही बात है, दो तीन बातों पे आप गौर करिए। जहाँ ऐसी स्थिति बहुत आते हैं मेरे पास, जहाँ ऐसी स्थिति हो जाती है वहाँ पे हल कुछ नहीं होते हैं। आपने मतलब मैं क्या कह, आप ये बोलते जी हल कुछ नहीं है, आप हल ढूंढने निकलते, तो मैं भी कहने जा रहा हूँ हल कुछ नहीं होते हैं। क्योंकि आपने सारे क्या कहते हैं, जो भी तालमेल बैठाने के प्रोग्राम थे सब कर लिया आपने बड़े अच्छे ढंग से। नहीं बनाना, चाहे वो आपके परिवार से नहीं बना, कई बच्चों का कईयों का अपने माँ बाप से नहीं बन पाता है, बहन भाइयों से नहीं बन पाता है, रहना एक ही जगह होता है, ठीक है ना, किसी का पति। लेकिन जहाँ पर परिवार है वहाँ पर तो ये होगा भी चलो भाई बहन भाई से अलग हो गया, ठीक है। लेकिन जहाँ दाम्पत्य जीवन की बात आ रही है वहाँ पर कैसे होंगे, बच्चे भी होते हैं वहाँ पर। तब वहाँ पर मैं आपको एक ही चीज़ कहना चाहता हूँ, आप फिर भगवान को भी सामने बैठकर एक तो रोज़ प्रार्थना करो कि हे भगवान मेरे परिवार पे कृपा करो, मेरे जीवन साथी को क्या कहते हैं सद्बुद्धि दो, उस पर मिठास भरो, मेरे प्रति क्या कहते हैं पूरी तरह वो क्या कहते हैं मिठास से रहे, बढ़िया ढंग से रहे, ठीक है ना। बच्चों के साथ अच्छा व्यवहार करें, मेरे साथ करें, मेरे परिवार के साथ अच्छा करें, ये चीज़ है। स्त्री भी इसी ढंग से, पुरुष भी इसी ढंग से करें। कि भी कई स्त्रियां अपने पुरुषों से इतनी दुखी हो जाती है कि उनको भी यही भगवान से पता है, हे भगवान मेरे पति को सद्बुद्धि दो, इनमें मिठास भरो, ये विनम्र स्वभाव के बने, मेरे बच्चों के साथ। मेरे का मतलब बच्चे तो सबके लिए कहने करते, इन बच्चों के साथ, हमारे बच्चों के साथ, हमारे बच्चों के साथ, हमारे परिवार भी, जो उसका परिवार वो आपका परिवार, एक परिवार के साथ हमारे बच्चों के साथ बहुत अच्छे ढंग से चले। या आपको केवल अपना करना तो भाई मेरे और मेरे बच्चों के साथ बहुत अच्छे ढंग से पेश आए, नतमस्तक रहे, इनका परिवार भी मुझे पूरा मान सम्मान, जैसा भी आपको बोलो। लेकिन आप रोज़ प्रार्थना कर रहे हैं, सब कुछ है, कोई बात नहीं, फिर भी आपको लगता है कोई विशेष फर्क नहीं पड़ा या जो भी कुछ है, तब आप एक चीज़ नोट कर लीजिए कि प्रकृति की लीला बड़ी अजीब होती है। वो आपसे कुछ और करवाना चाह रही है। अब आप बोलेंगे और क्या करवाना चाह रही है, गलत मत लीजिए, अन्यथा मत लीजिए, कोई दूसरी शादी या ऐसा वैसा कुछ नहीं, कोई मृत्यु ऐसा कुछ भी नहीं। वो आपसे बस है तो सारा खेल पूर्व जन्म के हिसाब से, आपने पूर्व जन्म में उसको बहुत त्रास दिया होगा अपनी पत्नी को, या पत्नी ने पति को, तो वो तो उसका तो अदला बदला चलता ही है। वो तो आप कुछ नहीं समझ आता तो समझ लीजिए इस बात को, ठीक है ना। हम बच्चों से भी कई बार बहुत ज़्यादा एकदम दुखी हो जाते हैं, तो सब पूर्व जन्म का खेल है। लेकिन यहाँ पर क्या है, अगर हम बच्चों से भी चलो दुखी हैं तो, और अपने जीवन साथी से दुखी हैं तब, इतने ज़्यादा दुखी, मैंने बताया ना एक्सट्रीम लेवल पे, तब आपको एक ही चीज़ बस सोचनी चाहिए कि भगवान आपको ये चाहता है, तुम अपना कर्म कर रहे हो ना, अपना संजीदगी के साथ चल रहे हो, अपने दिल दिमाग को ख़राब मत करो। मन में आती है, ठीक है, आएगा, भाव आएगा, जब उस घर में रहना तो बहुत सारी बातें होती हैं, जितना हो सके चुप लगा के चलो, और अब मेरा स्मरण करते हुए चलो। मैं तुम्हें क्या कहते हैं, भगवान क्या कहते हैं गीता में, क्योंकि मैं कई बार मैं इस तरह वाली चीज़ें करके, होता सब तुम्हारा पूर्वजन्म के हिसाब से, लेकिन इस सारी चीज़ों के द्वारा आपकी लगन, तुम्हारी, भगवान बोलते हैं तुम्हारी लगन मैं क्या कहते हैं मेरे में लगाना चाहता हूँ।
कि तुम क्या कहते हैं मेरे प्रति, आप बस उसी मेरा स्मरण करते चलो, मेरा ही सब कुछ है, तो तब जाके पार पड़ेगी। लगातार उन पे ही धीरे धीरे लीन होते चलो। घर छोड़ने की नहीं कह रहा, बच्चे भी पालने हैं, परिवार भी चलाना है, घर जीवन भी निभाना, सारी चीज़ें आपके साथ, माँ बाप भी हैं, सब कुछ है। बस भगवान का स्मरण करते चलो, उसमें कोई चमत्कार हो जाए। और नहीं तो आगे चल के ज्यों ज्यों बच्चे जब बड़े होकर सेट हो जाएंगे तो आपका भगवान के प्रति लय हो जाएगी। ये चीज़ है। इसी प्रकार से इसमें भी ध्यान रखना, कभी भी उफत के दुखी होके ऐसा भी नहीं कि सारा समय अपना घर जीवन से दूर रहकर और कहते अपने काम काज से भी धीरे धीरे विमुख होते चलो, विपरीत होते चलो, प्रतिकूल होते चलो और किसी सामाजिक संस्था या आश्रम में किसी से भी मतलब जुड़ जाओ, पूरा टाइम वहीं डिवोट करो। ऐसा भी नहीं करना चाहिए। परिवार है, आप बैचलर नहीं है, आप एकल नहीं है, अकेले नहीं है, आपके साथ परिवार है। ठीक है, प्रकृति की लीला को आप स्वीकार भी तो करिए। मन दुखी होता है, बिल्कुल होगा, भगवान को पुकारिए, हे भगवान आपकी लीला आप ही संभाले, आपने सब कुछ करा है, ठीक है ना, आपके द्वारा ही मैं तो स्वीकार कर रहा हूँ जी। बस ठीक है, मन दुखता है जी, कभी कभी रोना भी आता है, लेकिन मैं आपका नाम जप नहीं भूल रहा। जपा जप का प्रयास करता रहो, अपना काम करते रहो। मंगल कामनाएं, नमस्कार। मैं आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल दूं आपको मैं, ऐसे बहुत सारे हैं जहाँ पे क्या कहते हैं भगवान का जाप करते करते काम भी करते, काम से पीछे नहीं है। एस्कॉन हरे राम हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ऐसे बहुत सारे हैं जहाँ पे भगवान का नाम लेते हुए आदमी व्यक्ति काम कर रहे हैं। घर के अंदर भी सब कुछ है, वो केवल बहुत जरूरी और जब ही बोलते हैं, बस वो अपने में काम भी कर रहे हैं, सर्विस भी कर रहे हैं, बिजनेस भी कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। तो मंगल कामना, इस छोटी सी बात को लेके मेरी वीडियो को आप व्यापक रूप में लीजिए। बस भगवान पे सब छोड़िए, भगवान सब करवाता है। अपने कर्तव्य से विमुख होने के लिए नहीं कहा आपको, बस ये ध्यान रखना।